आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लें अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अ हॉट एयर बलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2200 मीटर क्यूब। हमारे पास एक हॉट एयर बलून है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है 2200 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम डाटा में लिख लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ हॉट एयर बलून इज इक्वल्स टू 2200 मीटर क्यूब, V इज इक्वल्स टू 2200 मीटर क्यूब। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? द डेंसिटी ऑफ एयर at temperature of 20 degree centigrade is 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ एयर मतलब एयर की डेंसिटी गिवन है आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ एयर। हम अपने डाटा में लिख लेंगे डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द हॉट एयर inside the balloon at a temperature of 100 degree centigrade is 0.946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमें क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ हॉट एयर। हॉट एयर की डेंसिटी गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कितनी गिवन है? 0.946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम इसे डाटा में लिख लेंगे कि डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज इक्वल्स टू 0.946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे क्या लिखा है सवाल में? हाउ मच वेट कैन दी हॉट एयर कैन लिफ्ट। कि ये हॉट एयर बलून या हॉट एयर कितना वेट लिफ्ट कर सकती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेट। तो हम डाटा में लिख लेंगे W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने डाटा कंप्लीट कर लिया। अब देखो बेटा, ये हमारे पास हॉट एयर बलून है, ठीक है, ये बर्नर है, और ये हमारे पास वो वेट है जो ये हॉट एयर बलून लिफ्ट कर रहा है। तो ये वेट हमें मालूम करना है। ये जो बास्केट है और बास्केट जो वेट कैरी कर रहा है, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। हॉट एयर बलून का जो अपना वेट होता है वो एक्ट कर रहा होता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एयर इस पर इन द अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है, डेट इज नोन एज अप थ्रस्ट। और ये सारी चीज हमने थ्योरी में पढ़ी हुई है कि अप थ्रस्ट बराबर होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस एयर के, और वेट ऑफ द डिस्प्लेस एयर बराबर होता है वेट ऑफ द हॉट एयर बलून इमर्स्ड के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू दी वेट ऑफ दी हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून का टोटल वेट यूज होगा। हॉट एयर बलून के टोटल वेट से क्या मुराद है? हॉट एयर बलून का अपना वेट और हॉट एयर बलून के साथ एक मास हैंगे या एक बास्केट हैंगे, इसका वेट। तो इन दोनों वेट को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल वेट ऑफ दी हॉट एयर बलून मिल जाएगा। तो हमने यहाँ लिख लिया है WH इज दी weight of the hot air balloon plus Wm is the weight of the mass hang with the hot air balloon। hot air balloon के साथ जो mass हैंगे उसका वेट और hot air balloon का वेट, ये दोनों वेट ऐड करेंगे तो हमें टोटल वेट ऑफ दी hot air balloon मिल जाएगा, और ये वेट बराबर होगा किसके? अपथ्रस्ट के। ये सारी चीज हमने थ्योरी में पढ़ी है। वी नो दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू V rho g। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास V rho g। अपथ्रस्ट कौन लगाता है? फ्लूइड। तो हमने यहाँ पर VF और रॉ F लिख लिया है। वेट बराबर होता है किसके? mg के। तो हमने यहाँ पर mg लिख लिया है। ये किसका वेट था? हॉट एयर बलून का। मास भी किसका आएगा? हॉट एयर बलून का इंटू g प्लस ये हमारे पास वो वेट है जो मास यहाँ पर हैंग हुआ हुआ है हॉट एयर बलून के साथ। तो इसके वेट को हमने डाटा में W लिखा है, तो यहाँ पर भी हम इसको W ले लेंगे। ये वेट हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब मैं इस मास को डेंसिटी की फॉर्म में ओपन करूंगी तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास V रॉ इंटू जी। अब यहाँ पर मास ऑफ हॉट एयर बलून था, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर बलून और डेंसिटी ऑफ हॉट एयर आ जाएगी इंटू जी प्लस वेट। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या किया? F की जगह हमने A रख दिया है, तो यहाँ पर हमने फ्लूइड को एयर से रिप्लेस कर दिया है। अगर मैं इस टर्म को इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये टर्म यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वल के उस तरफ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास VA रॉ A इंटू जी माइनस VH रॉ H इंटू जी इज इक्वल्स टू W। यहाँ पर VA क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस एयर, और VH क्या है? वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर बलून इमर्स्ड। और थ्योरी में हमने ये चीज पढ़ी है कि वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर बलून इमर्स्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस एयर। ये दोनों वॉल्यूम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि VH इज इक्वल्स टू VA विच इज इक्वल्स टू V।
और सवाल में हमें वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर बलून गिवन था कितना 2200 मीटर क्यूब। तो एयर में पूरा का पूरा वॉल्यूम इमर्स्ड हो रहा है हॉट एयर बलून का। हॉट एयर बलून कंप्लीटली एयर में इमर्स्ड हुआ हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आधा हॉट एयर बलून एयर से बाहर है और आधा हॉट एयर बलून जो है वो एयर के अंदर है, ऐसा तो नहीं है। कंप्लीटली इमर्स्ड है हॉट एयर बलून एयर में। तो हॉट एयर बलून का जो वॉल्यूम होगा उतना ही हमारे पास एयर डिस्प्लेस हो रहा होगा। दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे VH इज इक्वल्स टू VA विच इज इक्वल्स टू V, और ये वैल्यू कितनी गिवन है हमें डाटा में 2200 मीटर क्यूब। ऊपर इक्वेशन में हम VA और VH को V से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी W इज इक्वल्स टू V रॉ A इंटू जी माइनस V रॉ H इंटू जी। यहाँ पर देखो बेटा दोनों टर्म में V और G कॉमन आ सकते हैं, तो हम V और G को कॉमन ले लेंगे। इक्वेशन हो जाएगी W इज इक्वल्स टू VG ब्रैकेट रॉ A माइनस रॉ H ब्रैकेट क्लोज। अब इस इक्वेशन में हम तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। V की वैल्यू हमें गिवन है 2200, ये पुट कर दिया हमने। G की वैल्यू 9.8, डेंसिटी ऑफ एयर हमें डाटा में गिवन थी 1.205 और डेंसिटी ऑफ हॉट एयर गिवन थी 0.946। ये तमाम वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों वैल्यू को आप माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.259। अब इन तीनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5584.04 न्यूटन। तो ये हमारे पास वेट है जो ये हॉट एयर बलून लिफ्ट कर सकता है। आपसे सवाल में यही पूछा गया था, हाउ मच वेट कैन दी हॉट एयर बलून लिफ्ट, कि हॉट एयर बलून कितना वेट लिफ्ट कर सकती है इस कंडीशन पर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन के मुताबिक हमारा हॉट एयर बलून जो है वो 5584.04 न्यूटन लिफ्ट कर सकता है। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 9 को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।